साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th की मैथ्स चल रही है और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1। साथियों, प्रश्नावली 2.1 में क्या है, इसका क्या बेसिक है, वो सारा अपन ने पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया। साथियों, आज अपन सीधा क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा कि इसमें आपको ये बताना है साथियों कि जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपको 5 क्वेश्चन दे रखे, आपको यहाँ से वो सेलेक्ट करने हैं साथियों कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और कारण भी आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों, सिंपल सी बात है, यदि आपको समीकरण के अंदर केवल एक चर दिखता है, अगर x है तो x ही दिखना चाहिए, y है तो y दिखना चाहिए, t है तो t ही दिखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक चर वाला बहुपद कहलाता है, नहीं होता तो नहीं कहलाएगा। कारण यही है कि यहाँ पर केवल एक चर है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। तो साथियों, इन क्वेश्चनों को अपन सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन एक चर वाला बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² - 3x + 7। अब यहां देखिए साथियों, आपको x के अलावा इसके अंदर कुछ नजर आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं आ रहा, इसमें केवल क्या है, x है। तो इसके अंदर केवल एक चर है, तो अतः ये कौन सा हो जाएगा साथियों, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा साथियों एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, क्योंकि 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 इसमें क्योंकि इसमें केवल केवल एक क्योंकि इसमें केवल एक चर ही है। क्योंकि इसमें केवल क्या है साथियों, एक चर ही है, x है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है साथियों, अब आप इस अगले क्वेश्चन को देखिए, y² + √2। तो ये भी साथियों आपके क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। इसका कारण आपके सबके सेम है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक चर वाला बहुपद। फिर ये देखिए 3√t + t√2। तो इसके अंदर आपको t के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, इसमें केवल t है, यानी एक ही चर है। तो ये भी साथियों क्या है, एक चर वाला बहुपद है। इसमें भी आपके सेम चीज आ जाएगी, एक चर वाला बहुपद। फिर देखिए y + 2/y, यानी यहाँ पर भी y के अलावा हमें और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना x है, ना z है, ना t है। तो सिंपल सी बात, ये कैसा हो जाएगा साथियों, ये भी आपके एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। लेकिन साथियों आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। यहाँ पे x भी है, y भी है और t भी है। तो साथियों ये कितने चर वाला बहुपद हुआ? तो साथियों ये आपके 3 चर वाला बहुपद हुआ। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो ये नहीं है। तो अपन लिखेंगे कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं है। क्योंकि इसका कारण क्या होगा साथियों, क्योंकि यहाँ 3 चर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है साथियों, 3 चर है। कौन कौन है? x है, y है और z है। x, y और z 3 चर है, तो इसको अपन एक चर वाला बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है साथियों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें केवल यही बताना था साथियों कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। साथियों मुझे होप है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छे से इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से नोट कर ले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया है। इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बोला गया है कि x² का गुणांक बताना है, यानी साथियों गुणांक का मतलब होता है कि उसके गुणा में चलने वाला अंक वो आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो गुणांक बताना है तो आपको कुछ नहीं करना साथियों, जो आपको बोला जा रहा है कि आपको x² का गुणांक चाहिए, तो सबसे पहले आप उस समीकरण में ढूंढो कि x² कहाँ पे बैठा हुआ है। जब आपको x² मिल जाता है तो आप ये देखो कि उसके कौन सी संख्या लगी हुई है। ठीक है साथियों, प्लस के साथ लगी हुई तो प्लस के साथ बोलनी है, माइनस के साथ में लगी हुई तो माइनस के साथ में बोलनी है। तो आपने जैसे पहले समीकरण को जाकर के देखा और उसमें जाकर के आपने किसको देखा, x² को देखा। तो ये देखा मैंने x² को। अब मैं ये देखूंगा कि मुझे इसका गुणांक चाहिए, यानी इसके गुणा में क्या चल रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कौन है साथियों, एक है, क्योंकि सबका मालिक कौन है, एक है। तो यहाँ पर साथियों x² के साथ में कौन हो गया, एक। और एक तो होगा, लेकिन वो प्लस का होगा या माइनस का? तो आप बोलोगे इसके आगे प्लस चल रहा है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना हो जाएगा साथियों, प्लस का 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो x² का गुणांक आएगा साथियों वो आ जाएगा प्लस का 1। फिर अगला नंबर देखिए साथियों,
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को ढूंढो, तो ये आपने ढूंढ लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर साथियों ये क्या है कि माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है कि, तो अपने पास यहाँ पर कौन होगा साथियों, एक होगा। लेकिन वो एक किसका होगा साथियों, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस का एक चल रहा है। आगे होगी आपको बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो पाई बटेवा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें इस एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना, और इसके गुणा में क्या चल रहा है, पाई बटेवा 2 चल रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, पाई बटेवा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सर हमें तो कुछ एक्स स्क्वायर का गुणांक दे ही नहीं रखा, हम कैसे बताएं, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, क्या करें। तो साथियों आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर इसमें लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने जीरो के साथ में गुणा करा के इसलिए लिखा, चूंकि जीरो को इसे एक्स स्क्वायर से गुणा कराऊंगा जीरो होगा, और जीरो को इसमें जोड़ूंगा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अपन ने ये नोट कर लिया है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना चल रहा है साथियों, 0 चल रहा है। कितना चल रहा है, तो 0 चल रहा है, यानी जहां पर एक्स स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है और आपको पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो वो नजर ही नहीं आ रहा, तो वह हमेशा गुणांक कितना चलेगा, 0 चलेगा। कितना चलेगा साथियों, 0 चलेगा। तो इस प्रकार से हम ये सीख चुके हैं कि हमें गुणांक को कैसे समीकरण से निकालना पड़ता है। तो साथियों इस क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से नोट करें और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। साथियों यहां बोला जा रहा है आपको कि, यहां बोला जा रहा है आपको साथियों की 35 घात का, कितनी घात का चाहिए, 35 घात का द्विपदी एक बहुपद लिखना है। क्या लिखना है, द्विपदी। आपको ये सवाल साथियों अपनी मर्जी से करना है। क्या करना है, मर्जी से करना है। लेकिन मुझको उस सवाल को करना कैसे, उसके लिए मुझे संकेत दिया है कि आपको घात तो लिखनी है 35। तो सबसे पहले आप क्या करो, 35 घात का द्विपदी लिखना है। तो अब यहाँ पर लिखना सबसे पहले 35 घात का द्विपदी बहुपद, हमें लिखना है 35 घात का द्विपदी बहुपद, ठीक है। और वो क्या होगा साथियों, तो वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। जैसे 35 घात चाहिए ना, तो मैंने लिख दिया x की घात 35। लेकिन साथियों आपको यहाँ पर पद कितने चाहिए, 2 पद चाहिए। तो यहाँ पर आप प्लस में कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया +50। आप बोलोगे सर यहाँ -50 लिख दो, आप बोलोगे सर यहाँ -3 लिख दो, आप बोलोगे सर यहाँ पर 2x की घात 35 + 50 कर दो, कुछ भी कर सकते हो साथियों। लेकिन आपको अधिकतम घात कितनी दिखनी चाहिए, तो वो 35 दिखनी चाहिए। कितनी दिखनी चाहिए, 35। देखो चूंकि दोनों चीजें लानी, 35 घात का होना चाहिए और 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 पद है कि नहीं, 1 और 2 पद। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर t की घात 35 करूँ, तो आप कर सकते हो। यहाँ बोलो आप 2t की घात 35 करूँ, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ -40 कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। यहाँ पर आपको अधिकतम घात 35 लेनी है किसी चर की, और यहाँ पर 2 पद दिखाने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 35 घात का द्विपदी बहुपद। क्लियर है साथियों, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा करते हैं साथियों। दूसरा आपके इस प्रकार का है कि 100 घात का एक पदी बहुपद, 100 घात का एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। यानी आपको साथियों घात तो कितनी 100 करनी है, 100 करनी है, यानी 100 दिखानी है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो ना, y की घात 100 लिख दो। भाई आपको 100 घात लानी है, नहीं इसका मतलब चर की घात 100 तो लगानी पड़ेगी। तो मैंने ये लिख दिया। अब कितने पद चाहिए, तो यहाँ पर देखो एक पदी चाहिए। तो एक पदी तो ये हो चुका है। अब कुछ भी मैं प्लस माइनस करके लिखूंगा तो फिर वो 2 पदी हो जाएगा, और ज्यादा लिखूंगा तो 3 पदी हो जाएगा। लेकिन साथियों मुझे एक पदी चाहिए, तो ये y की घात 100 आपका सिंपल सा आंसर हो गया। आप बोलोगे सर x की घात 100 क्यों नहीं किया, तो वो भी कर सकते हैं। आप बोलो t की घात 100 कर सकते हैं, कुछ भी करो, आपको चर की घात 100 लिखनी है। जितने पद बोले जा रहे हैं उतने पद आपको आगे बढ़ाने। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना इसी तरह से क्या हो चुका है, हम मक्खन हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर ले। तो साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां बोला गया है साथियों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें कि निम्नलिखित बहुपद, यानी जो आपको बहुपद दिए गए इनमें आपको बहुपद की घात लिखनी है। साथियों इसी चीज को तो समझना है, और मैंने आपको बेसिक के अंदर अच्छे से समझाया था कि बहुपद की घात क्या होती है। साथियों बहुपद की घात का मतलब होता है साथियों आपको जो बहुपद दिया गया है उसमें x की यानी चर की अधिकतम घात कितनी चल रही है, उसकी जो अधिकतम घात होती है उसी को अपन क्या कहते हैं साथियों, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर पहला सवाल देखोगे तो इसके अंदर बोला गया है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पर साथियों आप विचार करें कि सवाल के अंदर आपको यहाँ पर जो चर दिख रहा है x,
इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, तो आप बोलोगे सर 3 दिख रही है, चूंकि 2 भी है 1 भी है, लेकिन अधिकतम कितनी है 3 है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए इसका आंसर में आप बहुपद की घात कितनी लिखोगे, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात हो जाएगी साथियों आपके पास 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, इसमें है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो साथियों यहाँ पर आपको यहाँ पर जो y है इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखो 5t माइनस रूट 7, यानी यहाँ पर t की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात कितनी होती है साथियों, 1 होती है, सबका मालिक 1 है, ठीक है। तो t की घात 1 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन कंफ्यूज तो आप यहाँ हो गए कि यहाँ तो केवल 3 लिख रखा है, यहाँ तो अपने पास चर है ही नहीं, तो घात कैसे देखेंगे। तो आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं कि प्लस एक्स की घात 0, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि एक्स की घात इसका तो फर्क पड़ जाएगा। यानी आप ऐसा करो, एक काम सोचो कि यहाँ पर आपके पास कोई नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि यहाँ पर चर है ही नहीं है, चर है ही नहीं है, तो उसकी घात कितनी चल रही है साथियों, 0 चल रही है। कितनी चल रही है, 0 चल रही है। तो यहाँ पर आपके सिंपल सी बात है, क्या होगा साथियों कि आप लिख दो इसके अंदर कितनी है, 0 घात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर चर है ही नहीं है, तो उसकी अधिकतम घात भी अपन कितनी लिखेंगे साथियों, 0 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पर एक घात थी तो 1 लिया। तो बहुपद की घात जब भी देखनी हो साथियों, तो हमें सिंपल सी बात देखनी पड़ती है कि उस समीकरण में, उस बहुपद में, उस चर की यानी x हो या y हो या z हो, उसकी अधिकतम घात कितनी चल रही हो, वो आपके बहुपद की घात कहलाती है। तो साथियों इसको अच्छे से इसी तरह से क्या कर ले, नोट कर ले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा इसकी लैंग्वेज यहाँ पर, बट इसमें क्या बोला गया साथियों कि आपको पहचान करनी है कि जो बहुपद दिए गए उसमें से कौन रेखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। कैसे पहचान करेंगे, अगर x की घात 1 चल रही है अधिकतम घात, तो वो आपका रेखिक बहुपद होगा। x की अगर 2 घात चल रही है अधिकतम, तो वो आपका द्विघात होगा, और अधिकतम घात 3 चल रही है तो वो आपका त्रिघात बहुपद होगा। तो सिंपल सा साथियों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी, 2 है, तो आप बोलोगे ये एक द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये हो जाएगा साथियों आपके द्विघात बहुपद। फिर आगे देखो, यहाँ पर x की घात अधिकतम कितनी है, 3 है, तो ये आपकी कौन सा बहुपद हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा साथियों, त्रिघात बहुपद। यहाँ देखो x के y की अधिकतम घात कितनी है साथियों, 2 है, तो ये आपके कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर आगे देखो 1 प्लस एक्स, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी, 1 है, 1 का मतलब रेखिक, तो ये हो जाएगा आपका साथियों रेखिक बहुपद हो जाएगा। कैसा बहुपद हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ो 3t, यहाँ पर t की घात कितनी है, 1 है, तो ये भी आपका कैसा बहुपद हो जाएगा साथियों, रेखिक बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। और आगे देखो आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 घात, 2 घात है, इसका मतलब चर की 2 घात है, इसका मतलब कैसा बहुपद है, सिंपल सी बात है, वो आपका द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है साथियों, द्विघात बहुपद है। यहाँ देखो 7x3, यानी यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। कैसा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार साथियों हमने ये बता दिया है कि कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही अपनी प्रश्नावली 2.1 क्लियर होती है। आज के लिए साथियों सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, तब तक आप इन सवालों को अच्छे से समझें, इनको अच्छे से नोट करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। साथियों अंत में इतना ही कह के जाऊंगा आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।